जी हमारा चैप्टर जो है खत्म हो गया था और चलिए निकालिए फटाफट। एक बार फटाफट में टॉपिक बोलता हूँ, जस्ट क्रॉस चेक कर लेते हमने क्या नहीं किया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा हुआ है, थ्योरम हमने दोनों बढ़िया तरीके से किया है। उसके बाद में हमने टॉर्क टॉपिक पढ़ा था, उसके बाद में टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम मतलब टॉर्क का फॉर्मूला R क्रॉस F और I इंटू अल्फा करवाया था, I इंटू अल्फा वाला। उसके बाद में हमने एक टॉर्क इक्विलिब्रियम वाला क्या होगा कि कोई भी नेट टॉर्क 0 होता है, नेट फोर्स 0 होता है, ये वाला टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम वाला पार्ट किया, इक्विलिब्रियम वाला बॉडी वाला। उसके बाद में हम लोगों ने कपल के बारे में देखा है, मोमेंट ऑफ कपल में। उसके बाद टॉपलिंग वाला पॉइंट हमने किया है। फिर हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किया था, रोटेशन उसका डेरिवेशन किया था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर उसका डेरिवेशन किया है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला पार्ट का न्यूमेरिकल किया है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। क्या दिक्कत है? बीच में नहीं बोलना बात, ये तो कैसे पीट दूंगा वैसे ही बोल। बीच में पूछते रहते हो तुम लोग यार, खतरनाक लेवल के गधे हो, इधर परेशान हो गए तुमसे यार। हाँ सही बोल रहा हूँ, हर बंदा वहाँ स्टाफ रूम में आके ये बोलता है यार के अंदर 2 बैच खत्म है, एक तो तुम्हारा और एक वो J7 जिसको मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन वो एक J7 कि वो एक मेंस में तुम्हारा बैच खत्म है, एक ये है। बोलो यार जो एक बैच नीट के अंदर जो बोलते ही नहीं होता ऐसे बेटर रहता है यार। तो भाई साहब नॉन से मार्केट का कोई चलता ही रहता है। बोला यार ये देखो तुम ये चाहते हो कि हमारे को टीचर कम पढ़ाए, तुम ये चाहते हो कि हमारे को कंटेंट कम मिले। तो मैं आपको जो है फैक्ट है वो फैक्ट बता रहा हूँ, एकदम सच, एकदम रियल ट्रुथ मैं आपको बता देता हूँ एकदम जाके। अब तो मैं बोलता हूँ चेक भी करना चाहो जिसको जो करना। अगर आप मेरे नोट्स उठा के देखोगे हर बैच जिन्होंने मुझे, और टाइम आज ये इस वीक में सबका चैप्टर खत्म हो रहा है फर्स्ट, ये आज फर्स्ट लेक्चर है, इस वीक का सबके डाउट सॉल्विंग हो रहे हैं ये वीक में चारों बैच में जो भी मेंस की बैच, और सबके जाके नोट्स खोल के देखना। आपको लगेगा कि आज सर ने इधर एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराया है या हमारे को एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराया है, इधर कम कराया है इधर ज्यादा कराया है। रीजन उसका क्या मिलेगा कि मैंने हर टॉपिक को मेरा फिक्स है, इस दिन में ये मेरा पूरा कैलकुलेशन बना हुआ रहता है। अगर जिस दिन मान लो मेरा लेक्चर नहीं हो रहा तो उसमें उस वीक में मैं किसी में 3 करवा के या कैसे भी करके एडजस्ट करवाता हूँ। और मेरा ये फिक्स है कि जिस दिन एंड होगा उस वीक में सबका सेम टाइम पे ही एंड होगा। और अभी देखना आप सबका इस वीक में रोटेशनल का फर्स्ट लेक्चर जिसमें आ रहा है, इस वीक का पहला लेक्चर जो है वो सब में रोटेशनल एंड हो रहा है। तो भी आप जाके देखोगे किसमें सर ने एक क्वेश्चन ज्यादा कराया है, किसमें सर ने एक क्वेश्चन कम कराया है, इसमें टॉपिक लाइन ज्यादा लिखवाई है, किसमें कम लिखवाई है। दैट डिपेंड्स ऑन द बैच, और ये दैट डिपेंड्स उन्होंने कितना टाइम मुझे दिया है। समझ में आ रहा है? ये है। अगर जिन्होंने मुझे अच्छा खासा टाइम दिया है या इसमें मुझे लकीली कभी एक्स्ट्रा लेक्चर मिल गया है या कुछ भी हुआ है उसमें, तो उनको मैंने कभी कभार तो एडवांस बैच के जितना भी पढ़ा दिया किस बैच में। तो ये पूरा डिपेंड करता है उस बैच। तो वो आप देख लो, आप अब एडवांस बैच के ना नोट्स देखोगे तो उसमें डेफिनेटली आपको ज्यादा मिलेगा। नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं, कॉन्सेप्ट तो वही है, सब फर्क किसका है? अब नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने ज्यादा करवाने देते हो कम करवाने देते हो किसके हाथ में होता है? हमारे। ठीक है, इस बार तो इस चैप्टर में तो तुम ज्यादा लकी निकल गए बाकी बैच की कंपैरिजन, जबकि तुम लोग तो खत्म थे, तुम्हारे को कम पढ़ाना चाहिए था। तो रीजन तुम्हारे पे ज्यादा लेक्चर मिल गए मुझे कहीं पे,
इसलिए इस बार में सबसे ज्यादा क्वेश्चन या टॉपिक हमारे वाले में बैच में, बाकी बैच में कम। मेरे को खुद को अफसोस हुआ, मैंने कहा यार इन खत्म लोगों इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ मेरा नहीं, इसका मतलब क्या है, अगर आप टीचर को उसका टाइम आपको चुप करवाने में आप वेस्ट नहीं करवाओगे, उससे बेटर उसको पढ़ाने में ज्यादा टाइम दोगे तो शायद आपका भला ज्यादा हो। और ये आप लोगों को समझ में नहीं आती क्योंकि आप बेवकूफ। और जब तक ये नहीं समझोगे आप टाइम अपना वेस्ट करवाओगे ही करवाओगे। 10, 5, 7 मिनट तो हम लेट आते हैं, 10 मिनट आप अपने आप को चुप करवाने में दिलवाते हो, हमें आपको बैठाना पड़ता है एक को, भाई साहब को सीट साफ करके, भाई बैठो आप बैठो आप बैठो। फिर ये देखो, एक इधर चुप कराओ, एक इधर, 2-4 तो खतरनाक लेवल के गधे हैं इस क्लास। एक ये हो गया वो कुशल, ये पता नहीं कहाँ बेवकूफ आदमी है, इसको हर लेक्चर में खड़ा करना पड़ता है। एक ये है टाइम पास, एक ये है, बोला यार दिमाग इनके पास है पर ये गधे अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चलिए निकालो, मैं अभी आगे पूछूंगा होमवर्क क्या है। मॉड्यूल में आधे लोग निपटे हुए हाँ बोल रहे हैं, लेकिन उनको पता है अपन ने तो बुक भी नहीं खोली है घर में। ये देखो एक्सरसाइज, अगले 5 मिनट में पिन ड्रॉप साइलेंस अगर मुझे नहीं मिला और मुझे ऐसा लगा कि आप लोग पढ़ाने लायक नहीं है तो मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा। उनको कोई मतलब नहीं है एब्सोल्यूट। अगर आप चाहते हो कि हम सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पढ़ाएं तो आई एम वेरी हैप्पी। एक्सरसाइज 1 में कोई डाउट? 71 यूजेस ऑफ I1 के 71 है, वो 71 क्वेश्चन इक्वल दिया है, 71 2 पार्टनर ही है। एक्सरसाइज 1 के अंदर 37 और 38 37 29 रोलिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, रोलिंग हमारे मेंस का टॉपिक नहीं है। रोलिंग मेंस में नहीं है, सीईटी में है और एडवांस में। क्लियर है? सीईटी में भी मैंने आपको ज्यादा करवा दिया है। सीईटी में सिर्फ जहां मैंने बोर्ड्स का डेरिवेशन लिखा था जिस टॉपिक पे, बस उतना ही। उसके आगे आजू बाजू वाले पॉइंट्स जो है वो सिर्फ हमने सेफ साइड में, क्योंकि लास्ट ईयर ही रोलिंग को हटाया है तो कहीं अगर गलती से मेंस में आ जाए तो हमारे को एटलीस्ट उतना इन्फॉर्मेशन रहेगा तो हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। क्लियर? तो रोलिंग में ज्यादा डिटेलिंग में जाने की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि रोलिंग वाला टॉपिक अभी जो लेटेस्ट सिलेबस से जो लास्ट ईयर चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो मेंस के टॉपिक में नहीं। क्लियर? चलिए 37, 28 और 29 ये एक्सरसाइज 1 डन। एक्सरसाइज 2 में बोलो 71 एक्सरसाइज 3 47 74 46 47 और 54 2 का 74 चलिए एनवीटी में 8 और 10। चलिए पहले इसकी क्वेश्चन को करेंगे। एक्सरसाइज 1 में आइए, देखिए क्या दिया हुआ है। बार बार एक बात नहीं बोलूंगा मैं। ये चैप्टर में ऐसा क्या है जो 20% ऑफ द इम्पोर्टेंट
पूरा चैप्टर पूरा ही चैप्टर इम्पोर्टेंट। चलिए एक्सरसाइज 1 के अंदर 37 क्वेश्चन देखो पहले। क्या दिया हुआ है? बॉल rests upon a flat piece of paper on a tabletop. The paper is pulled horizontally but quickly towards the right. The relative to its initial position with respect to the table. The ball will क्या बोला है? बॉल पहले रेस्ट पे थी, हमने क्या किया है? The flat piece of paper on the table top. The paper is pulled horizontally. हमने पेपर को जो है कहाँ पुल किया है? horizontally पुल किया है, quickly towards right side में। Clear? To shows relative to its initial position with respect to the table. The ball will, ball के साथ में क्या होगा वो हमें बताना है। तो हमने पेपर को कहाँ खींचा है? हाँ, राइट साइड में खींचा है। अब हमें क्या दिया हुआ है? इसमें ऑप्शन 1 दिया है, remains stationary if there is no friction between paper and the ball। फिर बोला है the ball to the left, it starts, it moves to the left and starts backward, so that left if there is friction between the paper and the ball। फिर बोला है moves forward in the direction in which the paper is pulled, there is correct statement। चलिए, आई थिंक पहला स्टेटमेंट सही है क्या? क्यों सही लग रहा है? क्योंकि अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो आप पेपर को पुल करेंगे तो वो बॉल जैसा है वैसा ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। अब उसके बाद में उन्होंने अगला क्या बोला हुआ है? सेकंड भी करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद में सेकंड देखिए, लेफ्ट साइड में मूव करेगा, इट स्टार्ट्स बैकवर्ड। क्योंकि जब आप उसको पुल करेंगे तो ये फ्रिक्शन इस तरफ लगाएगा, उतना ही फ्रिक्शन बॉल पे भी लगा इस तरफ। इस फ्रिक्शन की वजह से अल्फा आएगा, ये क्लियर है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये अल्फा स्केल को कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करेगा? क्लियर हुआ यहाँ पे? कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो इसीलिए इसमें 1 और 2 जो है वो करेगा, कोई कंफ्यूजन। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 38। अब ये 29 वाला क्वेश्चन भी पूछा है, लेकिन 29 वाला क्वेश्चन आई थिंक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एंगुलर मोमेंटम में चेंज दिया हुआ है, कांस्टेंट टॉर्क जो है वो निकालना है। भाई आपको टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क इक्वल टू आई। यहाँ पे लेकिन एंगुलर मोमेंटम में चेंज दिया टाइम, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, dl/dt होता है। तो वहाँ से अगर मुझे एवरेज टॉर्क निकालना है, क्या निकालना है? एवरेज टॉर्क। एवरेज टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ पर आपको चेंज इन एंगुलर मोमेंटम 20 दिया है, टाइम 3 सेकंड दिया है, तो 20/3 विल बी द आंसर। समझा? 29 वाला क्लियर। अब उसके बाद एक 38 क्वेश्चन देखिए। A solid sphere roll down a inclined plane without slipping, starting from the rest. The linear speed of the sphere at the bottom of the V is the kinetic energy at the bottom is। I think हम लोगों ने वो फॉर्मूला जो है वो पढ़ा हुआ है। रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, अरे हमने पूरा डेरिवेशन किया है। रोल डाउन में क्या आ रहा है? दैट इज 1 + दिया हुआ है। बॉडी कौन सा है? ये सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के अंदर जो है यहाँ पे k² की जगह क्या रखोगे? 2/5। ये 7/5, तो 7/10 जो है वो आएगा हमारे पास। क्लियर? समझा कि नहीं समझा? आई थिंक ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक और कौन सा बोल रहा था? 50 ये नहीं ठीक है। एक्सरसाइज 1 क्लियर है। एक्सरसाइज 2 के अंदर 71 पे आओ। 71 तो क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला रॉड को ऐसे रखा था, गिराया था आपने, पोटेंशियल एनर्जी mgh = ½ करवाया नहीं करवाया था? सिमिलर क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया है।
हाँ, ये सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास के अंदर डिस्कस किया है। ये 71 से दे रही है मेरे क्लास में सिमिलर क्वेश्चन कराया कि नहीं कराया? ये काइनेटिक एनर्जी के बाद हाँ, ये आ रहा। हाँ, ये देखिए हमने तो उससे भी अच्छा क्वेश्चन किया था, उसको बीच में इस पॉइंट दिया, इसमें तो एंड पे। ठीक है, तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, आई थिंक हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 74 72 में